वोल्ट मीटर की पोलैरिटी बैटरी के पॉजिटिव होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैटरी से करंट इधर को चलती है। यहाँ तो ये टर्मिनल कैसा होता है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव होता है। इसके सामने पड़ने वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। और और इसमें भी यही कहानी होती है, क्योंकि यहाँ पे फंस जाता है मामला एक नंबर पे आके। ये सीबीएसई बोर्ड वाले हो या कोई भी हो, एक नंबर में कोई लिहाज नहीं करते ये। एक आध नंबर ऐसे ऐसा डाल देंगे, एक आध क्वेश्चन उसमें फंसा के वो एक नंबर कम, फिर बाद में हाँ बैटरी के साथ चलेगा, मतलब करंट जैसे ही एंट्री मारेगी, जो बैटरी की पोलैरिटी है पॉजिटिव, सामने पॉजिटिव लगेगा ऐसे। हाँ तो करंट को फ्लो करा के देख ले, जो करंट को फ्लो कराते जैसे वो उसमें इंस्ट्रूमेंट के अंदर करंट एंट्री मारेगी तो वो पॉजिटिव और निकलेगी तो नेगेटिव। ठीक है। अब इसके बाद जब इसके पोटेंशियल डिफरेंस की बात आएगी तो ये बताएगा। हाँ तो इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस बन रहा है वो आर बन रहा है इसका 15, टोटल करंट बन रही है इसमें 30/15 यानी 2 एम्पियर। क्लियर। तो इसकी रीडिंग 2 एम्पियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इसमें 2 एम्पियर पास हो रही है, 10 वोल्ट खा जाएगा ये। क्लियर। तो इसकी रीडिंग 10 वोल्ट होगी। बस हो गया काम। ठीक है। हाँ तो बस बाकी बाकी कोई गड़बड़ नहीं है, बाकी सब ठीक है। अगला पेज खोलते हैं। हाँ अब आ जाता है पावर वाला मामला। ठीक है। पावर I/R2 इसमें तूने पावर में इसका पहले पेज पे भी कुछ किया था पावर का। पावर R1 में निकली हुई तो है, करंट तो निकली हुई है। समझ रहा हूँ मैं। आ गया आ गया, मुझे मैं पकड़ रहा हूँ उस चीज को मैं। तो पहले इसका और इसका रेजिस्टेंस निकाला हुआ तूने। सर्किट मॉडिफाइड, यानी ये बनेगा 2 और एक 2 साथ में है। उसके बाद ये है तेरा 20, तो यहाँ तेरी करंट फाइनल हो गई 20/4 यानी 5 एम्पियर। ये 5 एम्पियर यहाँ आ रही है इसमें, यहाँ ये बटेगी, यहाँ ये करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसमें कितनी मान लूँ, I2, इसमें मान लूँ I3। ओके। तो ये I2 प्लस I3 मैंने सिखाया हुआ तुझे, ये 5 हो रही है टोटल। इसका पोटेंशियल पैरेलल में इसके इक्वल होगा 3I2 और 6I3। तो यानी तेरा I2 जो हुआ वो 2I3 हुआ। और इनका टोटल क्या है, इनका टोटल है 5, है ना। इनका टोटल 5 है देख। तो तुझे मतलब I2 से है। हम्म तो I2 प्लस I3 का वैल्यू डाल दे, I2/2। ये 5 कितना बन गया देख, 3I2/2 इक्वल टू 5। तो I2 तेरा कितना हो रहा है, I2 हो रहा है 10/3 का एम्पियर। कितनी करंट जा रही है, 10/3 एम्पियर। हम्म यहाँ तक पहुंचे। हाँ एक मिनट अगले पेज पे जाता हूँ। हाँ ठीक है। अब इसके बाद आगे चल, पावर पे चला जा। इसकी पावर मैंने कहा था करंट ही बेसिक होता है, पावर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, I²R। करंट करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में यही काम करता है। तो हाँ थोड़ी सी गलती होगी, वही बड़ी गलती हो जाएगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को सेलेक्ट कर लिया तो बस मजा आ गया, आज तो निकल जाएगा पंडे। इसका निकल, पहले P1 कर ले इसको। ठीक है। तो इसका 5 है, इसका स्क्वायर, और ये 2 है। ठीक है। तो ये कितनी हो गई, ये हो गई 50। ओके। अब P2 पे चला जा। इसका करंट 10/3 है, उसका स्क्वायर, इसका R 3 है। ये हो गया 300 एक 3 कट जाएगा, 100/3 हो जाएगा। हाँ ये हो गया वॉट। उससे मांगा था इसका रेशियो। हम्म तो रेशियो हो गया तेरा 50 अपॉन दिस P1/P2।
50 अपॉन 100/3 हो गया 150/100, मेरा 3/2। ओके, हाँ ठीक है, शाबाश। अब नया क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ठीक है। हम्म, हाँ, यहाँ पे एक बल्ब है, देख इस बल्ब पे देख ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 50 वाट, 220 वोल्ट। पक्का? एक बल्ब यहाँ पर है, इस बल्ब पे जो लिखा हुआ है, इस पे लिखा है 100 वाट और 110 वोल्ट। समझ रहा है? ये बल्ब B1 है और ये बल्ब, बहुत ध्यान से चलिए, ये B2 है, ये रेटिंग है। कह रहा है ये दोनों ही बल्ब 100 वोल्ट की सप्लाई पे लगाए गए। कितने वोल्ट की सप्लाई पे लगाए गए हैं? 100 वोल्ट। तो कह रहा है फाइंड पावर कंज्यूम बाय ईच बल्ब। तुझे वहां पहुंचा दूंगा जहां कोई नहीं पहुंचता, बड़े बड़े गुम हो जाते हैं। चल शाबाश, कर, लगा दिमाग। नहीं देख, ऐसा होता है, रेटिंग जो होती है जो वो लिखी हुई चीज होती है। इस बल्ब की रेटिंग से मतलब है, अगर मैं इसे 110 वोल्ट पे लगा दूं तो ये 100 वाट बिजली खा जाएगा। क्लियर? तो मुझे, हाँ, 110 पे लगा दूं, अगर वो तो लगा रखा है बाद की बात है, पहले रेटिंग को पकड़ते हैं कि रेटिंग क्या चीज है। हम्म, अगर मैं इसे अकेले 110 वोल्ट पे लगा दूं तो ये 100 वाट बिजली खा जाएगा। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस मुझे मिल सकता है आर। वो क्या होता है, इसकी रेटिंग से मिलता है मुझे, वो होता है V²/T पावर, क्योंकि I²R होता है ना, तो उसको भी आई भी लिख देते हैं, है ना। तो इसका रेजिस्टेंस मुझे मिलता है 110 पाई स्क्वायर और पावर इसकी है 100। इसी प्रकार बिल्कुल सिमिलरली मुझे इसका रेजिस्टेंस भी मिलता है, इसका मुझे मिलता है 220 का स्क्वायर अपॉन 50। हम्म, हाँ हाँ, अब इसमें, हाँ ठीक है। अब क्या होता, अब रेजिस्टेंस जो बनेगा वो बनेगा R1 + R2। ठीक, अब रेटिंग को भूल जाओ, अब रेटिंग का काम नहीं है। हाँ, सीरीज में लगेंगे, दोनों सीरीज में। अच्छा, तभी तो यहाँ से करंट निकालेगा, तभी तो उस करंट को इसमें लगाएगा, I²R1, इसमें भी तो करंट सेम ही होगी, I²R2। हाँ, ना ना ना, सारा वोल्टेज एक को थोड़ी दे देगा तू, यही तो बच्चों की जिंदगी में तो खेल होता है। अरे 100 का 100 सीरीज में एक को कैसे दे देगा? 100 वोल्ट पे दोनों है भाई। तो कितना आ गया रेजिस्टेंस? 220 का स्क्वायर और 50 और 110 का स्क्वायर और 100, ये रेजिस्टेंस आया फाइनल।
अब देख करंट कितना आ गया फाइनल, इसमें करंट आ गया 100 पे, आई है 100, और ये रहा रेजिस्टेंस तेरा 220 का स्क्वायर 50, 110 का स्क्वायर 100, ये रफ बना तेरा करंट, ठीक है। अब इस करंट को इस पे देगा पावर P1 पे, क्योंकि अब सीरीज में तो करंट एक जैसी होती है ना, हाँ? तो 100, 220, 50 का स्क्वायर, 110 स्क्वायर 100, देखिए आई स्क्वायर हो गया। इसका रेजिस्टेंस क्या है? इसका रेजिस्टेंस है 220 का स्क्वायर बटे 100, क्लियर है कि नहीं? तो आई स्क्वायर R1 हुआ कि नहीं इसमें? तभी तो टोटल करंट मिलेगी। अरे सीरीज में लगे हुए बल्ब हैं, सीरीज में लगे हुए बल्ब हैं। हाँ, आई स्क्वायर R1 लूंगा ना, क्योंकि जनरल फॉर्मूला आई स्क्वायर आर पर है, वोल्टेज पे तो है ही नहीं भाई। जनरल फॉर्मूला आई स्क्वायर आर पर है, क्योंकि आई का ही बंटवारा होता है, आई का ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसका मतलब पहले वाले की आ गई, आई मिली और उसका आर लग गया। दूसरे वाले की आई तो यही लगेगी, सीरीज में है। ये देखिए यही आई लग गई, जो कि ये लग गई, और इसका आर क्या हुआ? ये रहा, देख इसका आर 100, पक्का। इसका आई का स्क्वायर कर, यहाँ पे तो स्क्वायर होगा, ऊपर भी 1 मिनट, यहाँ तो स्क्वायर होना ही है। आई का स्क्वायर करे, ये देख, ये इसका वॉट हुआ, ये इसका वॉट हुआ, क्लियर? तो कुछ ज्यादा अत्याचारी तो नहीं है ना? स्टाइपेंड कैसे हो? रेटिंग कहाँ, रेटिंग कहाँ काम आई, सवाल ये उठता है। अगर ये पहचान लिया जाए तो ये सर्किट सिंपल सर्किट हो जाता है, और रेटिंग रेजिस्टेंस निकालने में काम आती है। जैसे यहाँ काम आई, यहाँ का मिल गया, यहाँ काम आई, यहाँ का मिल गया, उसके बाद हटा दिया सब कुछ, दो रेजिस्टेंस मिले, दोनों को अलग अलग लगा दिया। उसके बाद इन रेजिस्टेंस को 100 वोल्ट दे दिया, रेजिस्टेंस सीरीज में थे, 100 वोल्ट पे लगाया, तो इसकी पूरी करंट निकाली यहाँ से। उसके बाद यही करंट इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, दोनों में जाएगी। उसके बाद इसका आई स्क्वायर आर अपने तरीके से होगा, जो भी इसका आर होगा, इसका आई स्क्वायर आर अपने तरीके से होगा, जो भी इसका आर होगा, ठीक है। ये सर्वे ऑफ इंडिया पे इस क्वेश्चन को डाल दे, तो इसका रिजल्ट आएगा 0.1% भी नहीं आएगा 10th में। 12th में भी नहीं आने वाला है, क्योंकि जिसे पता वही करेगा, जिसे नहीं पता नहीं करेगा। मतलब बेसिक है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है, वह रेटिंग कहाँ काम आती है। छोड़ दे बस, छोड़ दे, बहुत है, 40 मिनट बहुत है, 4 सवाल बहुत बढ़िया हो गए, पकड़ लिया बढ़िया करके सारे, ठीक है। हाँ, पावर और वोल्टेज पे आ गए, अगली क्लास भी करंट पे करते हैं और लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ओके, डन।